1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम ना लिखते तो ये गीत भी नहीं होता, हमारे देश का नेशनल सॉन्ग भी नहीं बनता और फिर कांग्रेस को इसके आखिरी 3 अंतरे हटाने का मौका भी नहीं मिलता जिनमें माँ दुर्गा का जिक्र आता है। फिर तो इस पर सदन में बहस भी नहीं होती, यानी गलती तो बंकिम चंद्र की हुई ना। नहीं, देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा अजीब सा लॉजिक तो वोक लिबरल बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी देना चाहते हैं। 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है, इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। तो चलिए डडलानी जी, आज मैं आपको गिनकर बताती हूँ कि पिछले 10-11 सालों में विपक्ष ने किस तरह संसद का समय वॉश आउट किया और करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के बर्बाद किए। तो 2016 में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र का 80% से ज्यादा समय विपक्ष के नोटबंदी वाले हंगामे में बर्बाद हुआ। उस सत्र के कुल प्रोडक्टिव घंटे थे 19.67 आवर्स और उसका 81% यानी 15.9 आवर्स यूं ही निकल गए। संसद में 1 मिनट बोलने की लागत लगभग 2.5 लाख रुपए होती है, तो विपक्ष ने 956 मिनट यानी करीब 23 करोड़ रुपए यूं ही बहा दिए। इस पर डडलानी जी चुप। फिर 2021 में मॉनसून सत्र से ठीक पहले पेगासस का तूफान खड़ा किया गया, सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए गए। बाद में यह आरोप पूरी तरह झूठे साबित हुए, लेकिन तब तक संसद का भारी समय बर्बाद हो चुका था और करोड़ों रुपए फिर से हवा में उड़ गए। 2024 में फिर से शीतकालीन सत्र का वही हाल। विपक्षी नेता हर दिन संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करते रहे, काम काज रुकता रहा और आखिर में तो हाथापाई तक हो गई। 65 घंटे ऐसे ही गए, मतलब 3900 मिनट, और उसी हिसाब से करीब 97 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के डूब गए। और तो और इस पूरे सत्र में सिर्फ 5 बिल पेश हुए, जिनमें 4 पास हुए, पिछले 5 सालों का सबसे कम आंकड़ा। इस पर भी डडलानी जी बिल्कुल शांत। इतना ही नहीं, विपक्ष ने कई बार और भी बेबुनियाद मुद्दों के सहारे संसद को बंधक बनाया, जैसे राफेल डील, हिंडनबर्ग की अडानी रिपोर्ट। इनमें से कई आरोप या तो बाद में गलत निकले या कभी सबूत ही नहीं मिला। 2023 के बजट सत्र में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि पूरा सत्र लगभग ठप पड़ गया। फिर 2023 की सर्दियों में आईफोन की एक साधारण सी तकनीकी नोटिफिकेशन पर ऐसा शोर मचाया जैसे देश का लोकतंत्र खतरे में हो, जबकि कंपनी उसी दिन साफ बता चुकी थी कि यह सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन इस पूरे शोरगुल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि संसद का काम बाधित न हो। उन्होंने खुद 2019 की मन की बात में बताया था कि उनकी सरकार ने संसद के कामकाज में पिछले 60 वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 17वीं लोकसभा 114% प्रोडक्टिव रही और राज्यसभा 94%। जरूरत पड़ने पर देर रात तक काम हुआ, लेकिन देश का काम रुकने नहीं दिया। अब सवाल यह है, जब आंकड़े इतने साफ हैं, तब भी कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक चश्मे से ही संसद की बहस, खर्च और कामकाज को क्यों देखते हैं?